यशाया की किताब 31 अध्याय उसका 4था वचन। यशाया 31:4। फिर प्रभु ने मुझसे यूं कहा, जिस प्रकार सिंह या जवान सिंह जब अपने अहेर पर गुर्राता है, अपने अहेर मतलब अपने शिकार पर, जब जवान सिंह अपने शिकार पर गुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उस शेर के विरोध में बड़ी भीड़ लगाएं, तो भी वह उनके बोल से न घबराएगा और न उनके कोलाहल के कारण दबेगा, उसी प्रकार सेनाओं का प्रभु, मतलब उसी शेर के जैसे, उसी जवान सिंह के जैसे सेनाओं का प्रभु सिय्योन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यहां पे परमेश्वर ने अपनी तुलना शेर के साथ की है। हालेलुया। और एक वचन, नीति वचन 30 अध्याय उसका 30, नीति वचन उसका 30 अध्याय उसका 30 वचन। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। हालेलुया। दो जगह पे हमने शेर के बारे में सुना। एक जगह जब शेर अपने शिकार को पकड़ता है, तब उस शिकार के जो चरवाहे हैं, लिखा है वो चरवाहे भीड़ करके भी आएंगे, जोर सा आवाज भी करेंगे जोरदार, लेकिन शेर को उनकी परवाह नहीं रहती है। इसी तरह से जैसे शेर को किसकी परवाह नहीं रहती है, प्रभु कहता है मैं यहोवा सिय्योन पर मैं इस तरह से मैं युद्ध करूंगा। हालेलुया। क्योंकि शेर सबसे ज्यादा पराक्रमी होता है और वो किसी से भी नहीं डरता। पड़ोसी को बोलो, शेर किसी से भी नहीं डरता। और वो शेर कौन है? बोलो वो शेर मैं हूं। मैं, हम मत बोलो, बोलो मैं हूं। हालेलुया, बोलो मैं हूं। हालेलुया। पिछली 2 बार में प्रभु ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई कि किस तरह से हम लोग असफलताओं में से गुजरकर सफलताओं में प्रवेश करते हैं। और इन 2 वचनों के बाद नाकामयाबी की डेफिनेशन ही हमारे अंदर बदल गई। कितने लोगों को सच में नाकामयाबी की डेफिनेशन, व्याख्या बदल गई है? पहले नाकामयाब शब्द आता था तो कुछ और महसूस करते थे, लेकिन अभी नाकामी शब्द आएगा तो अब वो महसूस नहीं करेंगे। आपके अंदर इंटरप्रिटेशन, उसका मीनिंग बदल गया है। बोलो मेरे अंदर से नाकामयाबी की मीनिंग बदल गई है। हालेलुया। और जैसे उस दिन भी हमने प्रार्थना की, आज भी हम वचन के बाद जब प्रार्थना करेंगे तो आपके फेल्यूअर सक्सेस में बदल जाएंगे। आमीन। क्योंकि ये नाकामयाबी आई मुझे और बुद्धिमान और पावरफुल और मजबूत बना दिया। नाकामयाबियों ने मुझे मजबूत बनाया। बोलो अपने पड़ोसी को, नाकामयाबियों ने मुझे मजबूत बनाया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर भी
सबसे जो टफ बैटल्स है, टफ बैटल्स को क्या बोलेंगे? सब परमेश्वर भी अपनी सबसे खतरनाक लड़ाइयां अपने खतरनाक लोगों के द्वारा नहीं लड़ता। हालेलुया। अपने खतरनाक लोगों को नहीं देता है खतरनाक लड़ाइयां, लेकिन परमेश्वर क्या करता है मालूम है? परमेश्वर अपने लोगों को खतरनाक लड़ाकू बनाता है, उनको खतरनाक लड़ाई में डाल के। हालेलुया। आपको खतरनाक लड़ाई में डालेगा और फिर आपको खतरनाक वॉरियर बनाएगा। ये मत समझना कि आप एकदम खतरनाक बन गए, अभी प्रभु बोलेगा चलो अभी ये खतरनाक लड़ाई तुम लड़ो। नहीं नहीं नहीं, वो आपको खतरनाक बनाएगा, वो आपको पावरफुल बनाता है। कैसे? आपको खतरनाक पावरफुल लड़ाइयों में भेजकर। हालेलुया। क्योंकि मेरा बाप खुद एक खतरनाक लड़ाकू है, इसके लिए तो वो अपनी कंपैरिजन, अपनी तुलना, अपने आप को वो आइडेंटिफाई करता है किसके साथ? बाइबल अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा दो ही जानवरों के साथ परमेश्वर ने अपनी तुलना की है, और वो है पहले शेर के साथ और दूसरा ईगल के साथ। हालेलुया। इसके लिए हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम सब इन दो चीजों का, एक तो शेर का और ईगल का, अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज शेर के अंदर है, ऐसी कौन सी चीज ईगल के अंदर है कि जिसकी वजह से परमेश्वर, महान योद्धा, सबसे बड़ा हस्ती, वो अपनी तुलना इनके साथ क्यों कर रहा है? इसके लिए जब मैंने भी चेक किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये दोनों अपने अपने राज्य के राजा हैं। हालेलुया। ईगल जो है पक्षियों के राज्य का राजा है। बन जा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ईगल, बाज पक्षी जो है वो पक्षियों के राज्य का राजा है, और शेर जो है वो जानवरों के राज्य का राजा है। यह सिमिलरिटी है दोनों में। दोनों में क्या है? ये समानता है। लेकिन मैंने देखा एक और चीज कि शेर जो है वो कोई सबसे बड़ा जानवर नहीं है, वो सबसे लंबा जानवर नहीं है। वो शेर सबसे भारी भरकंप जानवर शेर नहीं है। सब जानवरों में सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि शेर सबसे ज्यादा स्मार्ट है, नहीं है। वो सबसे ज्यादा स्मार्ट भी नहीं है, वो सबसे ज्यादा लंबा भी नहीं है, वो सबसे ज्यादा चौड़ा भी नहीं है, वो सबसे ज्यादा भारी भी नहीं है, फिर भी वो राजा है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। ये क्यों? ये काय को? हालेलुया। जबकि वो इतना बड़ा भी नहीं है, वो इतना लंबा भी नहीं है, वो इतना भारी भी नहीं है, वो इतना स्मार्ट भी नहीं है। बाकी क्या है उसके अंदर? बाकी क्या है उसके अंदर कि वो उसको राजा बोलते हैं जंगल का? तब मुझे समझ में आया कि शेर को क्यों जंगल का राजा कहते हैं। उसके अंदर एक ही चीज है, और वो है उसका एटीट्यूड। हालेलुया। बोलो उसका एटीट्यूड, स्पिरिट। हालेलुया। आप बोलेंगे शेर के अंदर स्पिरिट है क्या? मैं आपको बताऊं, है। ये स्पिरिट नहीं, स्पिरिट मतलब एटीट्यूड, स्पिरिट, एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड क्या है मालूम है? उसका एटीट्यूड है, उसकी सोच जो है वो लीडरशिप वाली सोच है। एक अगुआ, लीड करने वाला, हालेलुया, राज्य करने वाला, उसके अंदर ये एटीट्यूड है उसका।
भले वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, भले सबसे बड़ा नहीं है, भले इतनी कोई दूसरी खास बातें नहीं है, लेकिन उसकी सोच, बोलो उसकी सोच, उसके अंदर लीडरशिप है। हालेलुया। और आप देखो एक चीज कि जंगल के सारे जानवर शेर से डरते हैं, लेकिन शेर किसी से नहीं डरता। हाथी इतना बड़ा है, वो शेर को ये नहीं बोलता कि शेर तू तो मेरे सामने एकदम बिल्ली है, मैं तेरे को ऐसा उड़ा सकता हूं। नहीं, वो उसकी बोलने की हिम्मत नहीं है उसकी, हाथी की। गेंदा इतना बड़ा है, दूसरे कई जानवर शेर से इतने बड़े हैं कि शेर उसके सामने एक बिल्ली के जैसा है, लेकिन फिर भी सारे जो बड़े बड़े जानवर हैं वो इससे डरते हैं, ये किसी से नहीं डरता है। नहीं, ये अजीब बात। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये उसकी सोच है, उसकी अंदर सोच में कुछ ऐसी बात है कि जिसका असर बाहर दिखता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे ही एक शेर हाथी को देखता होगा, हाथी को देखने के साथ ही उसके मन में एक ही शब्द आता होगा, और वो शब्द आता होगा लंच। लंच, दोपहर का खाना आ गया मेरा। वो ये नहीं सोचता इतना बड़ा, उसको मैं क्या करूंगा, कैसे। नहीं नहीं, हाथी को देखने के साथ ही उसको एक चीज समझ में आ गई है, लंच का बंदोबस्त हो गया मेरा। हालेलुया। सोचना हाथी को चाहिए शेर को देख के, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब हाथी शेर को देखता होगा तो उसके भी मन में एक शब्द आता होगा, और वो शब्द आता होगा भागो। खाने वाला आ गया, ईटर आ गया। ईटर, जैसे याकूब का नाम था चीटर, शेर का नाम है ईटर। हालेलुया। हाथी सोचता होगा अभी मैं भागूं कैसे। हालेलुया। ये क्यों है? क्योंकि शेर जो सोचता है ना उसको करता है। यह है उसका पावर। क्या पावर है उसका? बोलो अपने पड़ोसी को बताओ, क्या पावर है? शेर जो सोचता है वो करता है। कितना भी बड़ा जानवर हो, कितना भी स्पीड में भागने वाला जानवर हो, कितना भी भयानक दूसरा जानवर हो, जब शेर उसको देखता है तो उसका एटीट्यूड, उसके सोचने का तरीका एक ही है, मैं इसको खाएगा, मैं इसको खाएगा, मैं खाएगा इसको। फिर उसकी पीठ पे चढ़ जाएगा, उसके गले को दबाएगा, वो क्या भी करेगा, लेकिन उसको एक ही चीज मालूम है, हटाए। हालेलुया। इस बात की वजह से, इस स्वभाव की वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से पूरा जंगल शेर से डरता है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आपको मालूम है इस सारी दुनिया की दुष्ट आत्माएं कौन से व्यक्ति से डरती हैं? यीशु के नाम से तो डरती हैं, और उन यीशु मसीह के बेटों और बेटियों से जिनका एटीट्यूड शेर के जैसा रहता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि 2021 में परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और मेरे अंदर शेर वाला एटीट्यूड पैदा करना चाहता है। हालेलुया। आप और हम जन्म से खतरनाक नहीं है,
लेकिन परमेश्वर जानता है कि इस न खतरनाक सीधे साधे व्यक्ति को खतरनाक कैसे बनाऊं। गिदोन कोई खतरनाक व्यक्ति नहीं था। गिदोन खतरनाक व्यक्ति था? नहीं, डर के पड़ा हुआ था। लेकिन प्रभु को मालूम है कि इन डरपोक लोगों को, इन सीधे लोगों को मैं कैसे खतरनाक वॉरियर बनाऊं। हालेलुया। इन लोगों को किस तरह से मैं प्रार्थना का योद्धा बनाऊं। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी नए नियम की जो लड़ाई है वो फिजिकल लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारे नए नियम की लड़ाई जो है वो प्रार्थना वाली लड़ाई है। प्रार्थना वाली लड़ाई। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना वाली लड़ाई। हालेलुया। एक ऐसे व्यक्ति को आपके अंदर परमेश्वर क्रिएट करना चाहता है कि जो व्यक्ति बोल सके कि वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सबके ऊपर अटैक कर सकता हूं। हाथी हो, गेंडा हो, जिराफ हो। अभी जिराफ इतना बड़ा है, उसके सामने ये छोटी बिल्ली है, शेर। लेकिन आपने देखा है वो कैसे उसकी पीठ पे चढ़ जाता है और पीठ पे चढ़ के उसकी गर्दन को ये हिम्मत का काम है। इतने बड़े व्यक्ति को अटैक करना। इतना लंबा जिराफ है, इतना बड़ा हाथी है, अगर उसके पांव के नीचे शेर आ गया तो उसकी कीमा निकल जाएगा शेर का। लेकिन ये शेर की हिम्मत है, ये शेर का एटीट्यूड है, ये शेर की सोच है कि वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सबको पकड़ सकता हूं। इसके लिए 144 भजन संहिता में, शायद 144 के 142, 1 मिनट में खोलूं। पहला वचन, एक 144 है ना? वेरी गुड, थैंक यू जीसस। धन्य है प्रभु जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। लिखा है दाऊद का भजन, लेकिन ऊपर लिखा है सिपाही का भजन। वाह, हालेलुया। बोलो सिपाही, सोल्जर, सोल्जर का भजन। मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है और वो मुझे मेरे हाथों को और मेरी उंगलियों को युद्ध की ट्रेनिंग देता है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में फिजिकल युद्ध और नए नियम में हाथों को ऊपर उठाना। उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए जरा। क्या सिखाता है प्रभु नए नियम में हमको? हाथ ऊपर उठाना, उंगलियों को ऊपर उठाना, हाथ को ऊपर उठाना। ओ रबा खरा बाबा बाबा रिहाला ला 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 शा बाबा बाबा खरा ला ला शा रबा बाबा खो रबा बाबा 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 बाबा। आपको ट्रेनिंग देके परमेश्वर यह सिखाना चाहता है कि इसके द्वारा आप किसी का भी अहेर, किसी का भी शिकार कर सकते हैं। कितना भी बड़ा दुष्ट आत्मा हो, कितना भी बड़ा शैतान हो, हाथ ऊपर उठाया अगर आपने तो वो गए काम से। अब एक सिंपल सवाल पूछता हूं आपको, आप शिकार बनना चाहते हैं कि शिकारी बनना चाहते हैं? जरा बताएं। बोलो बोलो बहनें, क्या बनना चाहती हैं आप? कि आपका कोई शिकार करे आके, कि आप किसका शिकार करें? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो बोलो बोलो। आज क्योंकि मैं आपके सर के ऊपर, पवित्र आत्मा हमारे सर के ऊपर हथौड़ा लगाना चाहता। हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोलो, कई साल मैं शिकार बन गया था, लेकिन अभी प्रभु आपकी उंगलियों को, हाथों को 2021 में तैयार कर रहा है।
ताकि अब आप शिकार नहीं, अभी आप शिकारी, शिकारी। और एक सच्चे शिकारी का जो सोच होता है वो ये नहीं होता है कि मैं 12 और 3 के बीच में जाऊंगा और कोई अगर शिकार मिला मुझे तो मैं शिकार पकड़ूंगा, नहीं तो फिर मैं वापस। ये शिकारी लोग जो सच्चे शिकारी है ना, द रियल हंटर्स जो है ना, हंटर, रियल हंटर्स जो है ना, वो एक ही चीज दिमाग में रखते हैं, मुझे कुछ भी सूरत में कम से कम 2 जानवरों का शिकार करके ही आना है। काय का 12, 1, 2, 3, 4 भी बजे, भले 5 भी बजे, भले 6 भी बजे, मैं 2 शिकार करके कैसे भी करके मैं वापस। हालेलुया। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप शिकार नहीं लेकिन आप शिकारी बनो, तो अपनी शक्ल को बदलना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो शक्ल बदलो अपनी, यार शक्ल बदलो, ये सीधे साधे मत बनो। बोलो गया समय सीधे साधे बनने का। इसके लिए शिकार होते हो हमेशा, इसके लिए अभी तक तरक्की नहीं की तूने, इसके लिए अभी तक पीछे रह गए हो। मैं ये आपको चिढ़ाने के लिए या आपको नीचे करने के लिए नहीं, आपको प्रोवोक करने के लिए, आपके अंदर जलन उत्पन्न करने के लिए मेरे को ऐसा बोल रहा है, अभी मैं करके बताऊंगा। अभी मैं ऐसे लोग चाहता हूं जो बोले ब्रदर अभी हम करके बताएंगे आपको, सिस्टर्स अभी हम करके बताएंगे आपको। हालेलुया। 2021 में वे ही भाई और बहन जय पाएंगे जिनका अंदर एटीट्यूड है, मैं करके बताऊंगा। जैसे शेर का एटीट्यूड क्या रहता है, हाथी को देख के हो लंच का बंदोबस्त हो गया। कोई भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति आपके सामने आया और आपको समझ में आ गया, चलो एक का तो आज छुटकारा हो जाएगा इसका। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कोई डिप्रेशन वाला कलीसिया में आया तो मेरे मन में फटाफट आ जाता है, चलो ये बहन तो छुटकारा पाएगी। मतलब काम हो, अभी वो आई है लेकिन हमको मालूम पड़ जाता है वो छुटकारा इसका शिकार हो जाएगा। हालेलुया। ये शिकारी के जाल में आ गया अभी। बोलो हालेलुया। आइए मेरी बहन संध्या आएगी आगे, मैं आपको दिखाऊं किस तरह से शिकार हुआ था इसका। हालेलुया। बहन अनीता भी आएगी। अच्छा, जितनी भी बहनें, 5-6 से ज्यादा नहीं आएंगी, जो एकदम डिप्रेस वाली कंडीशन में आई थी लेकिन अभी वो एकदम ठीक हो गई हैं, जरा 5-6 बहनें जल्दी से इधर खड़ी हो जाएंगी। देखें, ये देखिए इनका शिकार हुआ था। जब पहली बार उन्होंने कदम रखा था तो इनका शिकार हुआ था और इनके अंदर से जो डिप्रेशन वाली दुष्ट आत्मा थी, हुआ था। सिस्टर खाली एक सेंटेंस बोलेगी बस, एक सेंटेंस। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं यहाँ पर जब पहली बार आई थी तो मैं बहुत रो रही थी। मतलब मेरी शुद्ध बुद्धि नहीं थी कि मैं क्यों रो रही हूँ, किस कारण से मैं रो रही हूँ। और मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि मुझे मतलब आत्महत्या करने के लिए होता था कि मैं जाके आत्महत्या करूँ, अपने बेटे पारस को लेके गाड़ी पे लेके जाऊँ, खुद भी मरूँ, उसको भी मार दूँ, टेरेस पे जाऊँ, वहाँ से मैं अपने आप को गिरा दूँ। इतना मुझे डिप्रेशन हुआ था कि बार बार मुझे अकेलापन, रोना, बहुत हालत ख़राब थी। और उसकी वजह से, डिप्रेशन की वजह से मुझे ब्लड प्रेशर होता था, स्लिप डिस्क हो गई थी, बहुत सारी बीमारियां मेरे अंदर आ गई थी। पर मैं जैसे एक बार इस घर में आई थी, मैं पल्लवी सिस्टर के साथ आई थी यहाँ पर, मैं वहाँ पर बैठ के जहाँ पर मोनिका सिस्टर बैठी है, मैं पूरी देर रो रही थी वहाँ पे सिर्फ, और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी क्योंकि उमल शुद्ध बुद्ध नहीं थे मेरे पास। पर जैसे ही प्रभु के दास ने, सभा होने के बाद मुझे यहाँ पर, मुझे याद है वो दिन 10 साल पहले यहाँ पर मुझे प्रार्थना किया था पहली बार प्रभु के दास ने मेरे सर के ऊपर हाथ रख के। वो दिन और आज का दिन मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। तो ये बहन है, क्या सिस्टर बहन आपका नाम? संध्या, ज्योति सिस्टर, अनीता सिस्टर, रेखा सिस्टर, ललिता सिस्टर। अगर मैं चारों को दूंगा तो मीटिंग का टाइम पूरा हो जाएगा, इसके लिए मैं खाली हुश करूंगा और ये अपनी जगह पे चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब मैं शिकारी बन गया हूं। पहले मैं शिकार था लेकिन अब प्रभु ने मेरी उंगलियों को
मेरे हाथों को लड़ाई करना सिखाया है। क्योंकि जैसे शेर के अंदर लीडरशिप की स्पिरिट होती है, लीड करने की, नेता बनने की, राजा बनने की उसके अंदर सोच है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। उसको अपने परिवार की बहुत फिक्र होती है। बाइबल के अंदर लिखा है जब शेर शिकार करता है तो वो उस शिकार के टुकड़े टुकड़े करके अपनी गुफा में लेके आता है, ताकि उसके जो कब हैं, बच्चे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं शेर के? हालेलुया। जैसे कुत्ते के बच्चे को पपी बोलते हैं, वैसे शेर के बच्चों को कब बोलते हैं। कब, क्यों और कहां? तो वो ताकि गुफा में लेके आता है, ताकि उसकी शेरनियां, ऐसा वचन में लिखा है, ताकि उसकी जो शेरनियां हैं और उसके जो बेटे हैं वो गुफा में मांस का भरपूर हो, ताकि वो आराम से खाएं बैठ के। मतलब शेर एक बहुत अच्छा बाप है। बोलो, शेर एक बहुत अच्छा बाप है। शेर एक बहुत अच्छा पास्टर है। शेर अपने दिमाग में सोचता है कि मैं कैसे वचन के गहराई में जाऊं, कैसे मांस को मैं तोड़ तोड़ के मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊं, मैं अपने घर परिवार को, मैं अपनी कलीसिया को कैसे खिलाऊं। एक शेर अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देता। एक पास्टर अपनी कलीसिया को वचन में भूखा रहने नहीं देगा। एक सही पास्टर, जिसको सच में परमेश्वर की ओर से पास्टर बनने का वरदान है, वो दुनिया के कौन से भी कोने में रहेगा, लेकिन वो अपनी कलीसिया को कभी भूलेगा नहीं, और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, जी तोड़ कोशिश करेगा कि कुछ भी हो जाए वो परमेश्वर के वचन को अपने लोगों तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि शेर के अंदर क्या रहती है? लीडरशिप की स्पिरिट होती है। लीडरशिप, एक सही लीडर है। और 2021 में परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर उस शेर का एटीट्यूड, हालेलुया, एक शेर जिससे बड़े बड़े जानवर डरते हैं, लेकिन वो किससे भी नहीं डरता। एक प्रभु का दास पतला दुबला रहेगा, लेकिन जब वो घूमता है, हालेलुया, आप देखो शेर जब जंगल में घूमता है, उसको किसी का भी डर नहीं रहता है। वो बोलेगा, बली मेरी लंबाई इतनी ज्यादा नहीं है, भले मेरी चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं है, भले मेरे बदन में इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा ताकत भी नहीं है, भले मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन कोई आए, कोई मेरे सामने आए, किसी की हिम्मत नहीं मेरे सामने खड़े होने की। मैं डरपोक नहीं हूं, डर मेरे अंदर नहीं है। ऐसा प्रभु हर अपने व्यक्ति को प्रार्थना का योद्धा बनाता है। बोलो हालेलुया। मैं आज प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं। ये वचन जब आज प्रभु ने मेरे से बात किया, तब मुझे समझ में आया हर कलीसिया को एक सही लीडरशिप की जरूरत है। बोलो हालेलुया। बोलो, दुनिया की हर कलीसिया को सही लीडरशिप की जरूरत है। हर परिवार को सही मां बाप की जरूरत है। मां बाप की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं, सही मां बाप की जरूरत है। पास्टर की जरूरत नहीं है भाई, बस हर कलीसिया को एक पास्टर हो, नहीं नहीं, सही पास्टर हो। हर परिवार के अंदर मां बाप होने नहीं, सही मां बाप होने बहुत जरूरी है। इसके लिए आज मैं हर लीडर को जो यहां पे बैठे हैं,
और जो आने वाले समय में लीडर बनने वाले हैं, मैं आज आपके मन में यह स्वभाव पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर डालना चाहता हूं। वो ये है, क्या आप अपने परिवार की टेक केयर करते हैं? क्या आप अपने परिवार के लीडर हैं? हालेलुया। क्या आप अपने परिवार को खिलाते हैं? क्या आप अपने परिवार को संभालती हैं? हालेलुया। चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, मैंने देखा है कई माताएं जब उनके पति गुजर जाते हैं, उनके बच्चे छोटे होते हैं, वो सिलाई करके अपने बच्चों को बड़ा किया है। स्पिरिट है उनके अंदर क्या है? वो एटीट्यूड, वो सोच है कि नहीं, मुझे मेरे बच्चों को संभालना है। नहीं, भले कोरोना है या क्या भी है, लेकिन मुझे प्रभु का दर्शन को संभालना है। कैसे भी कोरोना है या क्या भी है, लेकिन मुझे इनके लिए दुआएं भी करनी है, मुझे इनके पास वचन भी भेजना है। कुछ भी हो जाए, भले मेरे धंधे में फुल तेजी है, लेकिन उसके बाद भी जो प्रभु ने मुझे काम दिया है, ये स्पिरिचुअल PKD चर्च मुझे दी है, ये YouTube का परिवार प्रभु ने मुझे दिया है, इन सारे लोगों को भोजन पहुंचाना मेरा काम है। मैं पढ़ता हूं, शायद उसमें लिखा हो, मैं कोशिश करूंगा उसमें से ही हो। कोई निकालेगा जरा? नूहम की किताब, नूहम 2:12। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? नूहम। ओके, मैं पढ़ता हूं वापस। सिंह तो, लायन तो अपने डांवरुओं के लिए, डांवरू मतलब अपने कब्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, शेर जो है अपने बच्चों के लिए बहुत अहेर को फाड़ता था। अपने बहुत शिकारों को वो फाड़ता है। किसके लिए? अपनी कलीसिया के लिए। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। किसको फाड़ता है? कई बाइबल पढ़ के एकदम फट जाते हैं उनके। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चों के लिए वचन तैयार करना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। शेर तो अपने बच्चों के लिए बहुत अहेर को फाड़ता है और अपनी सिंहनियों के लिए पेंजुन जालन जलाए अहेर का गला घोंट घोंट कर ले जाता था। हालेलुया। अपने अहेर का गला घोंट घोंट कर, हालेलुया, मस्त ठाए करे। हालेलुया। चंगी तरह मांस मटन ठाए करे, अच्छी तरह से मांस बनाकर वो लेकर आता है। कहां पे? गुफा में। गुफा में क्यों लेके आता है? क्योंकि गुफा में उसकी शेरनियां बैठी हैं और उसके बच्चे बैठे हैं। कलीसिया में क्यों आता है पास्टर? उसके बच्चे हैं यहां पे। बोलो हालेलुया। और उसकी शेरनी भी है। शेरनी आ जाओ तो जरा इधर। हालेलुया। उसकी शेरनी भी है, उसके बच्चे भी हैं, ताकि घोट घोट कर ले जाता है और अपनी गुफाओं और मांदों को अहेर से भर। इधर बैठ जाओ, इधर बैठ। आमीन आमीन। हालेलुया। जय मसीह। शिक्षाओं को तैयार करके करके वो घर में लेके आता है, ताकि उसकी पत्नी को भी वचन मिले और उसके बच्चों को भी खुला करके वचन बताए। हालेलुया। हड्डी और मांस को अलग करके, ये ऐसा करके, ये देखो ऐसा है कविता, ये देखो ऐसा है तेरे, हाँ तू ये खा ले, हाँ सनी तू ये खाना, सनी तू ये खाओ, नरेंद्र ब्रदर ये आप खाओ, ये बहन आप खाओ, ये आप खाओ। हालेलुया। ये 2021 में आप लोग करने वाले हैं।
आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको बताऊं, हम और आप नए नियम में न सिर्फ हम याचक हैं, लेकिन हम लोग राजा हैं। हाँ, हालेलुया। मैं याचक भी हूं, मैं राजा भी हूं। हालेलुया। बोलो, मैं याचक भी हूं, मैं आपको सिखाता भी हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं राजा हूं। और राजा ऑर्डर्स देता है। आपको मालूम है राजा ऑर्डर्स देता है? डिसिप्लिन हो। ये क्यों ऑर्डर करते हैं? क्योंकि राजा हैं हम। टाइम पे आओ। क्यों आज्ञा देते हैं? राजा है। इधर धंधे की बातें नहीं करने का है। क्यों ऑर्डर? पैसे की लेन देन इधर नहीं करनी है। क्यों? राजा हूं, ऑर्डर देता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं मेहरबानी करो ना, इधर पैसे की लेन देन मत करो ना, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूं ना तो सब लोग धंधा करेंगे बैठ के। मुझे मालूम है आदमी की फितरत ऐसी है। राजा ऑर्डर देता है तब प्रजा में काम होता है। पिताजी ऑर्डर देगा घर में तब घर डिसिप्लिन होता है। इसके लिए सीधे लोग मत बनो, शेर बनो। अपने पड़ोसी को बोलो शेर बनो, शेर नहीं बनो। हालेलुया। नीति वचन 28:1 में लिखा है कि दुष्ट लोग तो कोई उसके पीछे भी नहीं पड़ता है, तब भी वो भागते रहते हैं, लेकिन धर्मी लोग शेर के जैसे निडरता से खड़े रहते हैं। और वो लोग आप हैं। आपको बदलना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो आपको बदलना पड़ेगा यार। आपको बोलो आगे आना पड़ेगा यार। जो पीछे बैठे हैं ना उसको बोलो आपको आगे आना पड़ेगा। और जो आगे बैठे हैं उनको बोलो आपको और आगे आना पड़ेगा। हालेलुया। आने वाले समय में आपको ये यहां पे खड़ा होना है। मेरे पास्टर के पास से 108 लोग जो हमने ट्रेनिंग लिए थे, वो 108 के 8 लोग पास्टर बने। तो मेरा पास्टर भी शेर है, उसमें से ये शेर निकला है। अब इस शेर में से शेर निकलेंगे। जो गीदड़ होंगे वो इधर ठहर नहीं सकेंगे, वो इधर से चले जाएंगे। लेकिन जो शेर होंगे वे न सिर्फ टिकेंगे, लेकिन वे आने वाले समय के अंदर राज्य करेंगे। हालेलुया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर हम सारे लोग मिनिस्टर बनने वाले हैं पूरे यूनिवर्स के ऊपर। हालेलुया। देखिए मेरा यीशु मसीह सारे यूनिवर्स का राजा है। हालेलुया। वो पूरे विश्व का लीडर है और मुझे धरती का लीडर बनना है। हालेलुया। वो बड़ा लीडर, मैं छोटा लीडर। अब बोलो मुझे लीडर बनना है। लीडर। मेरा प्रभु यीशु सारे यूनिवर्स का लीडर है और वो ट्रेनिंग दे रहा है कि हम और आप इधर के लीडर बने। बोलो मुझे इधर की लीडर बननी। मुझे यहाँ की लीडर बननी है। बोलो फिर से बोलो। मुझे यहाँ की लीडर बननी। तो यहाँ की लीडर बनने के लिए क्या चाहिए? खौफ चाहिए, डरेंगे? सोच चाहिए। सोच चाहिए। कौन सी आमीन। सोच? वो शेर की जैसी। यस। हालेलुया। आप कभी शेर का वीडियो जाके देखो, आपको उसके चलने के तरीके से ही समझ में आएगा। उसके चलने के तरीके से ही आपको समझ में आएगा कि इसको किसी का भी डर नहीं है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सारी दुनिया तुमको छोड़ के चली जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पे खोद के लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। मेरा नाम इमैनुअल परमेश्वर है। वो ये सारी चीजें बोलकर आपके अंदर से इस दुनिया का डर निकालना चाहता है। इस दुनिया के डर को, मनुष्य के डर को, शैतान के डर को आपके अंदर से प्रभु निकालना चाहता है। इसके लिए घड़ी घड़ी वो बोलता है डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। इसके लिए हमारे अंदर वो एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। वो सोच, हमको अपनी सोच को बदलना ही पड़े। हालेलुया। जैसे शेर के अंदर एक सोच रहती है और वो सोच है अटैक। वो कोई भी जानवर को देखेगा ना
उसके अंदर एक ही सोच आती है, अटैक। हालेलुया। बड़ा जानवर दिखा तो उसको समझ में आता है लंच। अगर छोटा जानवर दिखा तो सोचा है नाश्ता। हालेलुया, बोलो हालेलुया। चलो मसाला डोसा ही मिल गया, चलो बटाटे वड़ा ही मिल गया, चलो अटैक। हालेलुया। इसी तरह का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि छोटी दुष्टात्मा हो या बड़ी दुष्टात्मा हो, मेरे घर से भी, मेरे कलीसिया के अंदर से भी, मेरे शहर में से भी, मेरे देश में से भी निकलना ही चाहिए। मरकुस 16 अध्याय में लिखा है, किसी भी चीज से तुम्हारी हानि नहीं होगी। 91 वचन संहिता में लिखा है, 1000 एक तरफ 10,000 दूसरी तरफ गिरेंगे लेकिन तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। इसी वचन संहिता में लिखा है, न दिन का तीर न रात की मरी, किसी भी चीज से तुम्हारा नुकसान होने वाला नहीं है। तो आपका और हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? अन्या साईं दाल रोटी कमाणी है असांखे, हलवड़े नहीं नके ना नके। ये ऐसे एटीट्यूड वाले इधर टिकेंगे नहीं। नहीं नहीं, असांखे छा करणो आहे ब्रदर, असांखे थोरो धंधो धरो करणो आहे, बस पंहिंजे घर खे पालणो आहे। पोइ निकिरी वञ, चएसि थो तव्हां हली वञ, तूं शेर कान्हे, हिते शेर खपनि असांखे। प्रभु ने गिदोन को बोला, ये सारे लोग शेर नहीं है तुम्हारे साथ, इनमें से कुछ लोगों को निकालो। गिदोन ने कहा, कितने लोगों को निकालूं? मैदान में लेके आओ तो मैं तुमको बताऊंगा कितने लोग निकालने के। कितना हुआ? 32,000 में से पहले कितने लोग चले गए? प्रभु ने कहा, इनसे पूछो जितने लोग डरपोक हैं वो चले जाएं। 32,000 में से 22,000 लोग चले गए। देखा, प्रभु ने बोला देखा। फिर 10,000 बोले, गिदोन ने बोला अभी 10,000 के साथ लड़ाई करूं? नहीं 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 बोले, इनमें से भी कई लोग बेअक्ल लोग हैं, इनको नदी के किनारे लेके आओ और उनको बोलो नदी में से पानी पियो। तो जो लोग भी चपड़ चपड़ करके पानी पिए, उन्हीं लोगों के साथ, हालेलुया, जिनको जीवन जल मिला है लेकिन जीवन जल के पीछे पागल नहीं है, ऐसे लोगों को रफा दफा करो। जिनको यीशु मिला है लेकिन उनको यीशु के लिए उत्साह नहीं है, उनको यहां से रफा दफा करो। जिनको यीशु चाहिए, जब एक आदमी प्यासा होता है और उसके सामने पानी हो तो वो कैसे पीता है? हाँ, ऐसा डिसेंट तरीके से पिएगा। हमको यीशु इस तरह से नहीं पीना है, हमको यीशु पीना है। हमको डिसेंसी नहीं चाहिए यार, हमको यीशु चाहिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कई लोगों को छींक आती है ना, छींक तो ऐसे कर, ऐसे। मेरी कजिन है बॉम्बे में, तो मैं उसको बोलता था, चंदा तू ऐसी क्यों छींक मारती है? थोड़ा भी लेकिन मैं बोला, मैं तो ऐसे छींकता हूं, आच्छी। तो बोलती सोनी वो डिसेंसी है ना, क्या है लोग देखेंगे। हमको यीशु चाहिए। हालेलुया, हमको उस शेर के जैसा बनना है। यीशु शेर आहे। हालेलुया, अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह शेर है और मैं उसका कब हूं। हालेलुया, तो कब तू कब बनेगा शेर? अपने पड़ोसी को बोलो, ए कब तू कब शेर बनेगा? हालेलुया, कब उठ के खड़ा होगा, कब उठ के बोलेगा कि मुझे अभी प्रभु के लोगों को बचाना है, मुझे अपने शहर को बचाना है, मुझे अपने जातियों को बचाना है, मुझे सारी दुनिया को बचाना है। आवाज कब निकलेगा? एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, शेर का आवाज 5 किलोमीटर से भी आगे सुनने में आता है। आपका आवाज, मैं चाहता हूं मेरा आवाज 5 किलोमीटर तक नहीं, 5 देशों तक भी नहीं,
सारी दुनिया तक मेरा आवाज YouTube के द्वारा जाए कि यीशु मसीह यहूदा का सिंह है और हम लोग उस शेर के बच्चे हैं और उसके काम को यहां पे पूरा करके फिर जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की जय।